की बात करते हैं, हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। रण क्षेत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी की राजनीति में अब सनातन, समाजवाद और 2027 एक साथ चर्चा के केंद्र में आ गए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगे सनातन ही समाजवाद है वाले पोस्टरों ने नई बहस छेड़ दी है। जब इसी अहम मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे हमारे साथी मेहमान जुड़ चुके हैं। विकास पांडे जी, नेता बीजेपी, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, रजनीकांत वशिष्ठ जी, वरिष्ठ पत्रकार, सीताराम दास जी, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी का जेएमडी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना। विकास जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद शोभित जी आपका जी। देखिए शोभित जी, ये बरसाती मेंढक हैं और बरसात के समय निकल करके टरटराने का काम करते हैं अक्सर, और वही काम आज समाजवादी पार्टी जिस तरीके से विगत दिनों से प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावे को लेकर के विषय निकल करके आया, तो लगातार कहते हैं बरसाती मेंढक की तरह निकल करके आए और सनातन का राग टरटराने लगे। लेकिन वास्तविकता में इनके चाल चरित्र चेहरे को पूरा उत्तर प्रदेश बहुत बखूबी से जानता है और समझता भी है, क्योंकि यूपी के ही धरती से आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के लोग। जहां तक समाजवाद और सनातन की बात है, मुझे लगता है कि व्यवहारिक रूप से तो समाजवाद जो है, वर्तमान में जो समाजवाद है वो अखिलेश यादव के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन जिस समाजवाद की बात सनातन के रूप में की जाती है वो श्रद्धेय लोहिया जी के साथ में विदा हो चुका है। मैं इस बात को बड़ी विनम्रता से छोड़ता हूँ आपके लिए, क्योंकि ना श्रद्धेय लोहिया जी कभी जातिवाद के पक्ष में थे। इस तरीके से पीडीए ला करके सबसे पहला कुठाराघात तो उसी समाजवाद पे समाजवादी पार्टी ने किया है। और जहां तक सनातन की रही बात, तो सनातन तो इनके लिए केवल सत्ता तक के जाने का माध्यम है, और उसके बाद इन्हें अब्दुल का ही नाम लेना है। ये तय मान लीजिए आप, समाजवादी पार्टी के लोग राम मंदिर अभी जप रहे हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता तक की सीढ़ी तय होगी और उसके बाद आप देखिए जिस तरीके से अभी एक विषय चल रहा था कि अखिलेश यादव लगातार कहते सुनाई दे रहे हैं कि जब केदारेश्वर मंदिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। ये देखिए ये किस तरीके का राजनीतिक महत्वाकांक्षा से परिपूर्ण बयान है। ये इस बात से प्रूव होता है कि 2024 जनवरी 2024 में अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया हैंडल से उस मंदिर की तस्वीर जारी करते हैं, और देखिए विडंबना देखिए कि वो मंदिर अपने गुंबद के शिखर पर था। यानी मेरे हिसाब से वो मंदिर लगभग 50 से 60% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका था। लेकिन जनवरी 2024 लेकर के 27 के चुनाव तक वो मंदिर अभी तक प्राण प्रतिष्ठा संभव नहीं हो पाई है। इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा के इर्द गिर्द राजनीतिक महत्वाकांक्षा के अलावा कुछ और समझ नहीं सकते। नहीं, किनारे नहीं हो गए। देखिए, आप ना बुलाने का ये मतलब नहीं है कि किनारे हो गए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें निमंत्रण दिया गया और जिन्होंने सार्वजनिक रूप से आकर के निमंत्रण को अस्वीकार करने का काम किया। आप ये भी देखिए शोभित जी, एक तो होता है कि निमंत्रण दिया गया, एक होता है निमंत्रण नहीं दिया गया। और निमंत्रण दिया जाता है, मैं विनम्रता से आपके ऊपर शोभित जी छोड़ता हूँ, निमंत्रण दिया गया, ठीक है, मुझे नहीं जाना, मैंने निमंत्रण स्वीकार किया और रख लिया। लेकिन ये कौन आकर के ढोल नगाड़े बजा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है नहीं मेरे पास निमंत्रण आया, हम नहीं जाएंगे। ये तो उस राम मंदिर के प्रति कटुता दिखाता है उन लोगों की, कि निमंत्रण के बाद भी उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप अपने ही इन लोगों को निमंत्रण दे देते हैं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह हो या संतोष दुबे हो या कोई भी हो, देखिए सबसे पहली चीज है अपनी भावनाएं व्यक्त करने का सबको अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा और उन्होंने असहज करने की स्थितियां उत्पन्न की। ब्रजभूषण शरण सिंह भी एक सांसद थे उस समय, और ब्रजभूषण शरण सिंह जी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों सांसद थे जिनके पास उसका निमंत्रण नहीं गया था। तो कई बार जो ट्रस्ट है वो उन सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए वो सारे लोगों को प्रतिभाग कराना चाहता था। कई ऐसे सांसद थे, हो सकता है सांसद के नाते उनके पास निमंत्रण ना गया हो, और कई ऐसे कार सेवक भी थे, और कार सेवकों को कैटेगराइज करना आप कर सकते हैं शोभित जी। 27 का चुनाव सनातन के साथ साथ सुशासन पे भी होने वाला है, ये मान लीजिए शोभित जी। सनातन के साथ साथ हम 27 के चुनाव सुशासन पे भी लड़ने वाले हैं। उत्तर दे दीजिए, इसके बाद डॉक्टर पूजा जी का रुख करूंगा। आपको नहीं लग रहा है कि अखिलेश यादव ने पीडीए के बाद अब सनातन कार्ड भी खेल दिया है और उस पर समाजवादी पार्टी चलती हुई नजर आ रही है? ये बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव को क्या सीधी चुनौती नहीं है? विकास जी, देखिए, मैंने एक बार आपकी डिबेट में कहा था, मुख में राम और बगल में छुरी,
उत्तर प्रदेश की जनता इनकी इच्छा नहीं होने देगी पूरी। तो ये जो आज सनातन सनातन चिल्लाते घूम रहे हैं, मैंने विनम्रता से ये सवाल कम से कम मैं आधा दर्जन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछ चुका हूं, शोभित जी आपके माध्यम से भी, कई अन्य चैनलों पे भी, कि जो आज सनातन सनातन का राग अलाप रहे हैं, प्रभु श्री राम मंदिर को लेकर के, चंदे को लेकर के राम राम जपने का काम कर रहे हैं, 90 से लेकर के, जब से बाबरी विध्वंस, जब से कार सेवकों ने कार सेवा चालू की, तब से लेकर के 22 जनवरी 2024 तक एक भी दिन इनका को बयान हमें कोई इनके नेता का सुनवा दे जब इन्होंने राम मंदिर का पक्ष लिया हो, एक भी दिन सुना दीजिए आप। ठीक है। तो आज जाकर के राम इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि वो भगवान राम की प्रतिष्ठा पर, भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर पर कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रश्न चिन्ह मात्र है। इसलिए उसको विषय को उठा करके वो देखिए, इच्छा उनकी ये नहीं है, इच्छा उनकी सनातन नहीं है, इच्छा उनकी क्योंकि सनातन होता और सनातन में वो सारे लोग जो लोग आज प्रश्न चिन्ह उठाते घूम रहे हैं, दुर्भाग्य से वो भी सनातन में शोभित जी पैदा हुए हैं, लेकिन वो सनातन के फेवर में इच्छा नहीं है उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रावण भी याद कर लीजिए शोभित जी, रावण का जन्म एक ऋषि परिवार में हुआ था, एक ऋषि के यहाँ हुआ था, लेकिन इसी सनातन के लोगों ने उसके आचरण की वजह से उसे जलाया और उसे जला करके हम आज रावण के रूप में, रावण के रूप में, राक्षस के रूप में रावण को जानते हैं। ठीक है तो विकास ऐसे जी, ही कुछ लोग हैं सनातन में जिनका जन्म तो दुर्भाग्य से सनातन में हुआ है, लेकिन सनातन को नुकसान पहुंचाने के लिए हुआ। ठीक है। अब डॉक्टर विकास जी, अगर राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है तो विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय बीजेपी से राजनीतिक साजिश क्यों बता रही है? क्या पारदर्शिता का डर सता रहा है विकास जी? शोभित जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है, मुझे लगता है कि जिस जवाब की आप बात कर रहे हैं वो जवाब तो एसआईटी गठन के बाद 8 लोगों पे गिरफ्तारी, चंपत राय और जो जिम्मेदार व्यक्ति थे जिनकी लापरवाही सामने प्रतीत आई, लोगों को समझ में आई, उनके इस्तीफे के साथ साथ मुझे लगता है कि वो जवाब तो लगातार मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जितनी जिम्मेदारी के साथ इस बात को तय करना सुनिश्चित किया जा रहा है कि उस राम मंदिर चंदे पर विपक्ष को जवाब देना सरकार का उत्तरदायित्व है। इस बात को मैं पशु करता हूँ, आपकी इस बात को मैं एक कदम और आगे बढ़ा देता हूँ, लेकिन क्या इस बात की जिम्मेदारी एक आम जनमानस की शोभित जी नहीं है कि जो लोग इस घटनाक्रम की आड़ लेकर के लगातार सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनको भी आइडेंटिफाई करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं, क्योंकि मेरी बहन लगातार, अभी मेरी बहन ने कहा था, वो एक उत्तर प्रदेश के अंदर कहा था, रहते हैं, कहावत तो याद होगी, 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती। तो जिनका इतना बड़ा कुनबा होगा, सैफई से लेकर आजमगढ़ से बदायूं से कन्नौज से आपका चले जाइए मैनपुरी तक, जिनका इतना बड़ा कुनबा होगा, ये उन पर ज्यादा लागू होती है शोभित जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको दिखाता हूं कोई चीज। मैंने कहा कि आपने, मैंने सवाल छोड़ा था कि 1990 के दशक से लेकर के 22 जनवरी 2024 तक मुझे एक बयान बता दीजिए इनके नेता का जो राम मंदिर के पक्ष में आया हो। लेकिन आज जब चंदा का विषय आया तो वो बहुत तेजी से बोलते चले आए। एक शब्द मेरी बहन ने कहा, अकाउंटेबिलिटी, बहुत अच्छा शब्द कहा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी हमारी सरकार ने उठाई, एसआईटी की जांच की, 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जेल भेजने का काम किया, और वहां पर जो लोग जिनकी प्रथम दृष्टया 10 के अंदर से कमी नजर आई, उन्होंने इस्तीफा दिया। अब यहाँ पर एक अकाउंटेबिलिटी, 2 अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं, और इस वीडियो को सुनाइए। ऑडियो नहीं मिल पा रही है, स्पीकर पर डालिए इसको। स्पीकर पे ही है तो भी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही इसकी। नहीं, आप इसे बता दीजिए क्या वीडियो है। मैं बता देता हूं और इसके बाद दिखा भी देता हूं। ये एक बयान है समाजवादी पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव जी का, और वो संसद के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी के रहते हुए लोग गुंबद पर चढ़ तो गए। ये पुराना बयान बहुत वायरल हो रहा है, मुझे याद आ गया, मैंने सुना है विकास जी, मैंने सुना है इस बयान को। इस विषय को मैं और आगे ले जाता हूं, अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा विषय है, इसलिए मैं इसे आगे ले जाता हूं और एक फोटो आपको दिखाता हूं। इस फोटो के बाद मैं निवेदन करूंगा कि आप तय करिए कि किस विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। ये अगर दिख रहा हो तो देख लीजिए, ये रामचरितमानस की फोटो है और ये अखिलेश यादव जी का ट्वीट है।
जो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पड़ा है, और रामचरितमानस के गायब होने को लेकर के, चाहे काकभुसुंडी जी की मूर्ति के गायब होने की बात हो, अखिलेश यादव जी ने लगातार नैरेटिव सेट करने का और झूठ सेट करने का काम किया। क्या अकाउंटेबिलिटी अखिलेश यादव की तय करेगा कोई यहां बैठ करके? है जो आज बात समाजवाद से सनातन को जोड़ करके कर रहे हैं, जो वर्तमान समाजवाद से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनसे पूछिए कि इस बात की अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा कि जो चंदे की आड़ लेकर के लगातार सनातन को बदनाम कर रहे हैं। एक ट्वीट मेरी बहन यहां दिखा दे जब अखिलेश यादव जी ने चाहे कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में बोला हो, चाहे ज्ञानवापी के पक्ष में बोला हो, और चाहे इनके नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने कभी राम मंदिर के पक्ष में बोला हो। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं डॉक्टर पूजा जी। बिल्कुल, इतनी बड़ी घटना के बाद में झूठ बोल पाए डॉक्टर पूजा जी, मतलब है कि ये सारे के सारे लोग बदनाम कर रहे हैं अपने चरित्र को, सनातन को कौन बदनाम कर सकता है कि हैसियत नहीं। ठीक है, विकास जी प्लीज। देखिए, मैं ठीक बात है, हम सनातनी नहीं हो सकते, और सबसे बड़े सनातनी समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, जो कहते हैं कि एक पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, एक झंडा लगा दो, हो गए भगवान जी। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़े सनातनी वो है, और उससे भी बड़े सनातनी है कि अभी मैंने ट्वीट दिखाया कि काकभुसुंडी जी की मूर्ति का हमें लगता है विकास जी, मुझे लगता है कि समय समय पर सनातन का प्रमाण राजनीतिक चेहरों की तरफ से दिया जाता है। मुझे लगता है कि कोई पैमाना नहीं। एक सवाल छोटा सा, टोपी सार्वजनिक दिख जाती है, असल में है क्या शोभित जी की टोपी सार्वजनिक दिख जाती है। ठीक है विकास जी, टोपी जो है वो सार्वजनिक दिख जाती है। कोई भी राजा हो वो बहुत लंबे समय तक, मतलब लोकतंत्र में खासतौर से, लोगों को संतुष्ट रख नहीं सकता। बहुत सारे नाराज लोग पैदा होने लगते हैं। जिनको फायदा मिलता है वो ठीक है, जिनको फायदा नहीं मिलता वो नाराज होने लग जाते हैं। तो आप कह सकते हो शोभित जी कि 10 साल के बाद में हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी हो और अखिलेश जी के समर्थन में एक माहौल बन जाए। बिल्कुल, और इसी को सवाल यही है कि जो जमीनी काम है, जो संगठन का काम है, उस मामले में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी से 20। ठीक है जी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी जिन्हें आपने बीच में भी बोला। जैसे सॉफ्ट हिंदुत्व का आपने जिक्र किया, समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व पे है, मैं मानता हूं इस बात को। क्यों? उसका कारण है, और हार्ड तुष्टीकरण की नीति पे रहती है, क्योंकि हार्ड जो है वो बहुत देर में, कहते हैं ना, हार्ड सरफेस पे देर में चीजें रिएक्ट करती है, और सॉफ्ट पे बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। तो ये बहुत जल्दी इस सॉफ्ट हिंदुत्व को छोड़े ये भी आती है, मान लीजिएगा। क्यों? उसका कारण बताऊंगा आपको कि एक तरफ तो चंदा चोरी से जुड़ा विषय, और लगातार समाजवादी पार्टी ने, चाहे 2021 में अखिलेश यादव जी का वो ट्वीट हो जो इन्होंने राम मंदिर में जमीन को लेकर के उठाया था, और उस पर ऐसा जो लोकल का जिलाधिकारी था उन्होंने जांच की, और वहां के जो मेयर थे हमारे उपाध्याय जी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजें स्पष्ट की, और दूध का दूध पानी का पानी हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने कभी उस पर दोबारा नहीं बोला, कभी नहीं बोला। विकास जी, समय हो गया, माफ कीजिएगा, समय हो गया।